परोपकार ही जीवन है। आत्मार्थम जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः। परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो सर्वप्रथम उसकी जिज्ञासा हुई कि मैं इस दुनिया को देखूं। यह सोचकर वह इस दुनिया को देखने निकल पड़ा। घूमते घूमते सर्वप्रथम उसे जल के दर्शन हुए। वह अपने लहर रूपी पैरों को आगे बढ़ाकर शायद कह रहा था कि हे पत्थरों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, तुम सब मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। न जाने कितने ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य मेरी राह देख रहे होंगे। वे प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। मेरी जरा सी देरी के कारण उनकी आशारूपी किरण बुझ जाएगी। उनके प्राणों पर महासंकट आ जाएगा। अतः तुम सब मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। तत्पश्चात मनुष्य आगे बढ़ा। चलते चलते उसे मिट्टी मिली। वह उसे ध्यान से देखने लगा। मिट्टी पानी से निवेदन कर रही थी कि हे जल देवता, आप मुझे शीघ्र ही गांवों की ओर ले चलो। न जाने कितने ही पशु पक्षी, मनुष्य आदि भूख से प्रताड़ित होकर मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे उनके लिए खेतों में अन्न उगाना है, फल उगाने हैं। सर्दी गर्मी से परेशान न जाने कितने स्त्री पुरुष परेशान हो रहे होंगे। मुझे उन सब के लिए कपास उगानी है। न जाने कितने ही मनुष्य मकान न होने के कारण सर्दी, गर्मी और बरसात आदि से परेशान ही रहे होंगे। मुझे उनके लिए ईंटें और घर बनाने हैं। और भी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। अतः आप मुझे शीघ्र ले चलो। इसके बाद मनुष्य और आगे बढ़ा तो उसे किरण के दर्शन हुए। वह बादलों और पहाड़ों से कह रही थी कि तुम सब मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं एक क्षण भी लेट नहीं हो सकती। अगर मैं लेट हो गई तो न जाने अंधकार के कारण कितने प्राणी ठोकर खाकर इधर उधर गिर जाएंगे, कांटों झाड़ियों में उलझ जाएंगे और भी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। अतः आप सब मुझे जाने दो। इस प्रकार वह जितना भी आगे बढ़ता, उसे जो भी मिलता, पेड़ पौधे, हवा, बरसात, पहाड़ आदि, वे सब किसी न किसी कार्य में तथा दूसरों की भलाई में लगे हुए थे। ये सब देखकर मनुष्य ने मन ही मन सोचा कि इस सृष्टि में ये बड़ी ही अनोखी बात है कि सब अपने अपने काम और परोपकार में लगे हुए हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपना ही स्वार्थ साधता है। वह किसी के काम नहीं आना चाहता। ये सोचकर उसे बड़ा दुख हुआ और उसने उसी क्षण मिट्टी, पानी, हवा और किरण आदि सभी को अपना गुरु मान लिया। उनसे प्रेरणा लेकर वह भी परोपकार के कार्य करने लगा। उक्त कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा परोपकारी होना चाहिए, क्योंकि वह अपने बुद्धि बल से बहुत कुछ कर सकता है, असंभव को भी संभव बना सकता है। हमारी समस्त प्रकृति ही हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए कहा भी गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। परोपकार के बिना शरीर की कोई सार्थकता नहीं होती।